हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पेपर। मालूम है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे स्कूल्स में पेपर दे रहे हैं उनके रियली में लेवल काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही कम बच्चे उसमें अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो एक्सेप्शनली वाले बच्चे तो हर एक सेक्शन में हर एक स्कूल में होते हैं जो ऑब्वियसली 99%, 99.5% लाते हैं। लेकिन अभी के टाइम क्या है कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में पेपर्स, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम है। इसीलिए कहता हूँ बच्चों, प्रैक्टिस करो, जम के करो। अगर किसी टॉपिक को पकड़ते हो तो उसमें से 50, 60, 70, 80 क्वेश्चंस करो। पहले एनसीईआरटी करो, फिर आर डी शर्मा या कोई और बुक कर लो, या कोई और क्वेश्चन बैंक है तो उससे भी करो। रिपीटेड लेयर ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चों के डाउट हैं जिनको रियली में लगता है कि यार मैथ का प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ है, बहुत सारे डाउट रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत सारे मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चंस। तो देखते जाइए प्री बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे यहाँ गुड़गांव के स्कूल में, डीपीएस में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए उन जो बच्चों के डाउट है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में चॉइस दिया गया है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्वाड्रेटिक करना ही पड़ेगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे कि क्या रियली में इतना टफ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, दिस वन। अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial. Find a quadratic polynomial whose zeros are this and this. अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, यानी कि रूट्स हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, ये तो फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखेंगे, सी बाई ए, सी यहाँ पे वन है और ए भी यहाँ पे वन है, ये हो गया। अब आपको बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने को बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू एस। एस क्या है, सम ऑफ जीरोज, या फिर यूं कह लो सम ऑफ रूट्स प्लस पी। पी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स, ठीक है ना। यही तो फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस पी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां पर आपको बोला गया है सम, तो आप सम किसका लोगे, 2 अल्फा अपॉन बीटा लोगे प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा लोगे, यही तो लोगे। तो 2 कॉमन ले लो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब बोलेंगे सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है ना। बढ़िया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखें, हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यानी कि हम लोगों ने जो सम के लिए काम किया था वो यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, यहीं तक मुझे चाहिए भी था, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा इंटू बीटा है, इसी फॉर्म में तो चाहिए हमारे को। अब एस की जगह इसकी वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो आपको जो एस मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको जो एस मिलेगा वहां पे डाल दो आप वैल्यूज, ये हो जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा 1, और ये भी हो गया 1, -3 -2, ये -5 हो गया, एंड दिस इज योर -10। सम आपको मिल गया -10, प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट, अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका सम तो निकाल लिया, प्रोडक्ट कैसे निकाले, 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा, तो ये 4 मिल गया आपको, अल्फा अल्फा का बीटा बीटा का 4 मिल गया। तो यहाँ p की जगह 4 लिख लेंगे और s की जगह -10 लिख लेंगे। तो ये जो पोलिनोमियल मिलेगा फंक्शन ऑफ x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x, सम की जगह -10, प्रोडक्ट की जगह 4, ठीक है।
ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4। ठीक है ना, ये काम करना पड़ेगा हमें। तो बच्चों इसको नोट करो, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी दोनों क्वेश्चंस करके देखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री के दोनों क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों जम के प्रैक्टिस करो। मैंने सारे बच्चों को अपना स्टडी मटेरियल भी दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, एनटीएससी के भी हैं, ओलंपियाड्स के भी हैं, सारा सेक्शन उसमें कवर्ड है। तो आप लोग भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए फिर मजा नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे उतने अच्छे। राइट, मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स आने के लिए तो प्रैक्टिस है, जम के प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है बेसिक्स ही वीक है उनके, तो उनको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। प्रूव दैट cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ये हमें क्या लाना है? ये लाना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो इससे हमारे को ये कन्वर्ट करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये तो यहां पर थोड़ा आप देखो कि इस चीज को रैशनलाइज किया जाए, तभी फायदा होगा। आप क्या करो, cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा छोड़ दो। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस 1 हो गया, इसको यहीं छोड़ दो। रैशनलाइज कैसे करेंगे? cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 है ना, तो क्या करेंगे? cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 करेंगे। यही चीज, इसी चीज को हम नीचे भी कर देंगे। देखो प्लस 1 क्यों, यहाँ माइनस है ना, तो रैशनलाइज में यही तो करते हैं, साइन को चेंज करके फिर हम लोग काम करते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया a माइनस 1, ये हो गया a प्लस 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधी सी बात है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो cos इंटू कॉस, तो cos स्क्वायर हो गया प्लस cos थीटा साइन थीटा हो गया प्लस cos थीटा हो गया, है ना, माइनस ऑफ साइन थीटा cos थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और 1 के लिए करेंगे तो प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा कट जाएगा। ठीक है ना, cos थीटा और यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन कट गया। यहाँ पर अब जो बच गया उसको लिख लेंगे हम लोग, है ना, प्लस प्लस कट गया, माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया। हमारे पास मिल गया cos स्क्वायर थीटा, जो बच गया वो लिख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos थीटा। ठीक है ना, ये दोनों का काम खत्म। उसके बाद बचा है मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद है प्लस 1। प्लस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे इस ब्रैकेट को खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। तो ये तो 1 मिलेगा ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये पूरा 1 है, ये पूरा माइनस 1 है गया। ठीक है, यहां से अब आप पकड़ोगे तो ये दोनों भी कट। ठीक है, अब आपको मिलने वाला है जो आपको चाहिए आंसर। थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, आंसर तो मिलेगा। राइट, आंसर कहीं नहीं भाग रहा है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों का काम खत्म, बचता है यहाँ पर 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा cos थीटा। देखो 2 2 2 सारा खत्म हो जाएगा, 2 2 2 सारा खत्म। यहाँ पर cos थीटा आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा प्लस 1
और ये मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों भी खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टर्म हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट थीटा हो गया, प्लस ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, है ना। कॉट थीटा प्लस 1/sin यानी कि कॉसेक हो गया ना, बात खत्म, आपको मिल गया जो मिलना था, ठीक है ना। ट्रिगो में कभी रास्ता बंद नहीं होता बच्चों, ट्रिगो में आप कहीं से भी घूम करके कुछ भी चीजें ला सकते हो, इसलिए ट्रिगो में तो फुल मार्क्स अपने पक्के कर लो यार, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और के बाद वाला। और के बाद वाला देखो, आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, देन प्रूव दैट sin थीटा, ये मिलना है। आपको दिख रहा है बच्चों साहब, बार बार मुझे कैमरा चेक करना होता है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है, तो sin थीटा आपको लाने के लिए बोला गया है। अब sec और tan का रिलेशन क्या करें, करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है मुझे, p स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज p स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ये कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इस चीज को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह या फिर sec स्क्वायर की जगह मिल सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर की जगह क्या लिखे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी है tan स्क्वायर थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा है, ठीक है ना। 1 को आप इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ तो p स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा आपको, और इधर क्या मिला, जो मिल गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ठीक है। यहां से आप कॉमन ले सकते हो 2 tan थीटा, तो आपको मिलेगा tan थीटा प्लस ऑफ sec थीटा। हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए ना। चलो इसको बेसिक फॉर्म में अब ले आते हैं। बेसिक फॉर्म का मतलब साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कॉस स्क्वायर बन गया, दिस इज p स्क्वायर माइनस 1, ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर बन गया, और कॉस स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर को वी कैन रिप्लेस, कैसे करेंगे ध्यान से देखना है बच्चों। 2 sin थीटा, 2 sin थीटा के साथ क्या है, 1 प्लस ऑफ sin थीटा है। कॉस स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या लिखे हम लोग, इसको हटाओ, यहाँ डालो आप a माइनस बी a प्लस ऑफ बी, ये कट, बढ़िया ना। बचा क्या, बचा 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा टी स्क्वायर माइनस 1। अब आपको साइन थीटा के लिए सॉल्व करनी है। अब बड़ा लॉलीपॉप हो गया है, अब तो भाई लल्लन टॉप हो गया है। अब आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस पूरे को इधर ले जाओ, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा को कितनी जगह आ गया, 3 जगह मिल रहा है। साइन थीटा को इधर ले जाओ तो, और इसको भी इधर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा, पी स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा आप कॉमन ले लो, आपको मिल गया पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। हो गया, हाथ हो गया ना। चलो इसको नोट करो, और भी क्वेश्चन हैं आपके लिए। सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, और पूरा फुल मार्क्स लाने इस बार सीबीएसई 2024 क्लास 10 में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। ए बी सी, ये ट्रायंगल है आपके सामने है, आपको डायग्राम पहले देखना चाहिए।
राइट। बहुत इजी क्वेश्चन भी आपको दिए दिए जाते हैं प्री बोर्ड में या बोर्ड में भी। देखो बोर्ड के पेपर तो वैसे ही ईजी होते हैं, मतलब काफ़ी एवरेज होते हैं। बोर्ड भी ये चाहता है कि आप सारे पास हो जाओ, राइट। सीबीएसई बोर्ड यही चाहता है या आईएससी बोर्ड भी यही चाहता है कि आप सारे बच्चे पास हो जाओ, लेकिन तैयारी करो लेवल थोड़ा मेंटेन करके। सीबीएसई का लेवल ये है तो आपका लेवल ये होना चाहिए, ताकि रूल करो यार सीबीएसई में। सर्कल इज इन सर्कल बनाया गया है इन ट्राइंगल एबीसी सच दैट इट टचेज द साइड AB BC CA एट पॉइंट्स D E and F रेस्पेक्टिवली। लेंथ ऑफ द साइड AB का जो लेंथ है वो 12 है। AB की लेंथ कितनी है? 12 है। चलो मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ट्राइंगल कहाँ गया? ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ऐसा मस्त ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है ना। सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल, चलो कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाए भाई। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सिलेक्ट करो ट्राइंगल, नहीं हो पा रहा, खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। चलो कुछ ऐसा सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। चलो अच्छा खासा गोला ड्रॉ कर दिया मैंने। ये AD है, ये B है। देखो अगर मैं ये X लेता हूं, AD कितना बोल रहा है? AD बोल AB 12 है। अगर मैं X ले लूं तो ये 12 माइनस X हो गया ना। और AE है शायद, हाँ ये F है, ये E है और ये C है। ये टच कर रहा है बच्चों, ये टचिंग है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, काम चला लो आप लोग। टच कर रहा है, दिस इज योर E, ठीक है। अब देखो ये जितना टेंजेंट ये होगा उतना ये भी होगा। हमने पढ़ा तो है थ्योरम कि किसी सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट के लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ये AB है और ये C है तो AB इज इक्वल टू AC, ये तो होता ही होता है, थ्योरम है बच्चों। AB इज इक्वल टू AC। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, चलो पढ़ लो अभी। अगर पहले से पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है बच्चे को। AB इज इक्वल टू AC, तो ये अगर X होगा तो ये भी तो X होगा। और AC जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर कह रहा है, तो ये अगर X है तो ये हो जाएगा 10 माइनस X। बढ़िया। ये BD 12 माइनस X, दिस इज ऑल्सो 12 माइनस X। BC 8 है, ये पूरा 8 है, तो 8 में से ये चला जाएगा तो आपका बचेगा X माइनस 4, ठीक है ना। हो गया। हमें बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ठीक है ना। AD ध्यान से देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे को। अब देख लो, CF मस्ट बी इक्वल टू CE अकॉर्डिंग टू थ्योरम, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट मस्ट बी इक्वल। तो आप क्या लिखोगे? 10 माइनस X इज इक्वल टू X माइनस 4। ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने ये बोला ये दो टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। 10 माइनस X इज इक्वल टू X माइनस 4, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा इधर 2X, क्योंकि मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो X की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि ये 7, ये भी 7, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 7 5, और 7 माइनस 4 3, तो 10 माइनस 7 3, ये भी 3 है ना। मजेदार क्वेश्चन, इजी भी है ना। चलो नोट करो फटाफट जल्दी जल्दी। एक और क्वेश्चन करें, इसको नोट कर लो पहले। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्री बोर्ड का पेपर है भाई, बच्चों के डाउट्स हैं तो करने तो पड़ेंगे। ये दिए गए हैं दो ट्राइंगल, ध्यान से देखना है बच्चों। इन द गिवन फिगर एक ट्राइंगल दिया गया है PQR, एक ट्राइंगल दिया है PST, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी दिया है। शो दैट, देखो शो दैट वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है बच्चों। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि मालूम है कि मेरे को करना क्या है। इसमें जो लाल चीजें तो गिवन है ना, इसी को तोड़ मरोड़ के अरेंज करके लॉजिक लगा के अपना काम कर लेना है। फुल मार्क्स लाने हैं हमारे को। तो पीटी, देखो क्या करना है। पीटी कौन सा ट्राइंगल का है? इस ट्राइंगल का है। अब दूसरे साइड में जाओ, मैंने पीटी को टारगेट किया है ना। अब दूसरे साइड में देखो
दूसरे ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा ले? पीटी है ना, और एसटी इधर क्या है? पीआर और एसटी है, पीआर है और एसटी है, तो एसटी तो पीटी का ही साइड है ना, पीटी साइड एक ही ट्रायंगल का है, यानी कि एसटी चाहिए, आपको चाहिए पीआर, आपको चाहिए पीआर, राइट? ये आपको लाना है, दैट इज इक्वल टू एसटी अपॉन क्यूआर। जो आपको लाना है ना, उसको अरेंज करो ट्रायंगल के साइड का रेशियो के टर्म में, ये आपको लाना है बेसिकली, और मल्टीप्लाई करके ये ले आएंगे हम लोग। मैंने क्या बोला? पीटी इस ट्रायंगल का हो गया, इस ट्रायंगल का पीआर उठा लो, इसको नीचे डाल दो, तो बचा क्या? एस टी अपॉन क्यू आर बचा है। यानी कि टू प्रूफ में आपने दिमाग में ये लेके चलो कि आपको ये काम करना है, और ये काम कब करते हैं? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है ना? यानी कि ट्रायंगल एस पी टी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, ये दोनों सिमिलर आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपको यहाँ पे हिंट गिवन है, इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं देखा है। उसके लिए भी आपको हिंट गिवन है, आपको क्या बोला गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है? इसमें क्या करो, एंगल 5 आप ऐड कर दो, कॉमन है ना एंगल 5, 1 के लिए भी है और 2 के बीच में है, तो इसको ऐड कर दो, ऐड एंगल 5 बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो एंगल 1 प्लस 5 करेंगे तो एंगल पी मिल जाएगा आपको, और 2 प्लस 5 करेंगे, पी मतलब एसपीटी नाम दे दो, एसपीटी, एंगल एसपीटी। 2 और 5 ऐड करेंगे तो एंगल क्यू पी आर लिख लो, क्यू पी आर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, बढ़िया। तो इस ट्रायंगल में आपको ये दो एंगल मिल गया, इसको नाम दे दो इक्वेशन में। दूसरा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि पी क्यू आर, दिस इज इक्वेशन 2। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया these two triangles will be similar, तो आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल एस पी टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, ए क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे जो हमने लिख रखा है पहले से, रफ में पीछे में लिख रखा है कि हाँ मेरे को तो यही लाना है बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा? पी टी बाई पी आर, ठीक है ना? PT by PR कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ना, राइट राइट, इसका SPT का राइट, PQR का भी राइट PR इज इक्वल टू ST by QR, ST by QR दोनों का बेस बेस, राइट? हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PT इंटू QR ST इंटू PR, प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। आना मजेदार। चलो नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। डायग्राम आपके सामने है, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, ए सी बी आपको एक टेंजेंट दिख रहा है, और सी डी भी एक टेंजेंट है जो कॉमन है। यहाँ पे क्या बोला गया? ए बी की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया है? ए बी यहां से यहां तक 8 है पूरा का पूरा। बोला गया है फाइंड द लेंथ सी डी, ठीक है ना? फाइंड द लेंथ सी डी। तो यहां से यहां अगर मैं x ले लूं तो ये क्या मिलेगा मुझे? 8 माइनस एक्स मिल जाएगा। जब मैं ये x ले रहा हूं तो CD भी तो x होगा, CD भी तो x हो जाएगा, ठीक है ना? और CD जब x हो जाएगा तो CB भी तो सेम होगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर सेम, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? CD इज इक्वल टू CB, यानी कि x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, सो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। हो गया, है ना मजेदार क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और करके देखें, इसको नोट कर लो पहले। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना? ध्यान से देखना है और ध्यान से सोचना है, समझना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लैक हो गया है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मिला है मुझे, उसमें डार्क ही था पूरा। 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ ए कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट, जंगल में 1/4 ऑफ द कैमल,
ठीक है। Twice the square root of herd had seen to mountains, remaining 15 camels seen on the bank of a river. ध्यान से देखना, बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल, लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल इज इक्वल टू एक्स। ठीक, 1/4 जंगल में देखा गया, फॉरेस्ट में कितने हैं 1/4 यानी कि x/4। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द हर्ड सीन टू माउंटेन्स, माउंटेन में क्या देखा गया, ट्वाइस द स्क्वायर रूट। 15 कैमल्स रिवर के पास देखा गया है, रिवर के पास देखा गया, यही तो क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर, एक्स फाइंड करनी है आपको। तो सारे कैमल्स को ऐड कर दें तो x के इक्वल होनी चाहिए ना, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि x मस्ट बी इक्वल टू x/4 प्लस 2 रूट x प्लस 15, यही तो कहता है। x माइनस x/4 माइनस 15 2 रूट x, ये क्या मिलेगा 3x/4 माइनस 15 इज इक्वल टू रूट x, दिस वन। ठीक है, ये क्या मिलेगा मुझे 3x माइनस ऑफ 60/8 दैट इज रूट x। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है ना, 64x ये मिलेगा मुझे, यही तो मिलेगा। ओके कोई बात नहीं, तो इसको पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशंस का भी ध्यान रखना है। 9x² हो गया, देखो ये हो गया 360 और ये 64 ऐड माइनस 64 और इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 360 और 64 यानी कि 424 हो गया, ये 424x प्लस 3600 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से मुझे x की वैल्यू निकाल, तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है पर ठीक है, क्या करें, और कोई तरीका इसका नहीं है करने का, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो x क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² यानी कि 424 का स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाय 2a मीन्स 18 हो गया ये। ठीक तो है, अब थोड़ा कैलकुलेशन की बातें कर लें। 424 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4 है, हाँ, यानी कि 106 को 4 से करेंगे तो ये मिलेगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का चक्कर है, करके देखते हैं। 424 को मैं लिख सकता हूं 106 इंटू 4, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटू 106 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर मिल जाएगा मुझे और 106 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 3600 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 900, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां भी 4 का स्क्वायर मिल गया, यहां भी 4 का स्क्वायर मिल गया, तो स्क्वायर वाले टर्म को मैं रूट के बाहर निकाल लूं, 424 प्लस माइनस 4 हो जाएगा और ये हो गया 106 का स्क्वायर माइनस, देखो ये दोनों 4 अब बाहर, बचा क्या 9 इंटू 900। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 18। अब देखो भैया 106 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये हो गया 0 0 0 हो गया, 106 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 11236 में से माइनस करेंगे 8100, 8100 6313, ठीक है ना।
फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 106 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। 106 का 36 हो गया, 6 0 0 3 बार 106 6 3 11236 में से माइनस कर देंगे 8100 8100 6 3 3136 मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है मुझे? 3136 3136। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। 3136। अब देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है, उससे ज्यादा चाहिए। 60 का स्क्वायर 3600 हो गया, यानी कि 60 के पहले हमें चाहिए। 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600। ध्यान से देखना बच्चों, लास्ट में 6 आ रहा है, तो जरूर यहां पर मैं 56 का स्क्वायर लूंगा तो शायद बात बन जाए, ठीक है ना। तो 56 इंटू 56 करके देखें। 6 इंटू 6 36 33 6 5 30 28। हाँ बन गया 3156। तो ये बन गया आपका, ये टोटल हट जाएगा, यहां आप लिखोगे 56 इंटू 56। अब तो x की वैल्यू आने ही वाली है, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज 414। 56 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा? देखो 4 के मल्टीपल है ना, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो 6 4 या 24, 5 4 या 20, 2 2 4 2 2 4 राइट। 424 प्लस माइनस 2 2 4 होल डिवाइड बाई 18। यहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है ना। एक प्लस वाला और एक माइनस के, दो रास्ते हो गए ना। 424 माइनस 224 डिवाइड बाई 18 एंड 424 प्लस 224 डिवाइड बाई 18। यही तो हुआ। तो चलो ये हो जाएगा 200/18। दूसरी वैल्यू देखते हैं कितनी है। 224 यानी कि 648/18। अब फ्रैक्शनल में कैमल तो हो नहीं सकते भाई, फ्रैक्शन में ये तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन वाला कैमल पॉसिबल नहीं है। इसको करके देखें, शायद हो जाए। 9 2 से कर दें, 3 2 4 से कर देते हैं, और कुछ। ये 108 को 3 से हो जाएगा, 3 को 3 से हो जाएगा, और काटना है। 3 3 या 3 36। हाँ 36 कैमल आ गया, x की वैल्यू आ गई 36, ठीक है बच्चों। तो x की अल्टीमेटली वी गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़े बड़े मार्क्स का था ये, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, क्योंकि बोर्ड तक हम लोग लगे रहेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के सॉल्यूशन में भेजता रहूंगा बच्चों। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो। मिलते हैं बच्चों, बाय एंड टेक केयर।